मज़ार हज़रत अली हजवेरी के सालाना गुस्ल की तकरीब डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत सूबाई वज़रा महकमा औकाफ के अफसरान समेत उलमा कराम मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। रूह परवर माहौल में दरबार शरीफ को अर्के गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया गया। गुस्ल मुबारक के बाद उम्मत मुसलमा की खुशहाली, मुल्क की तरक्की और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। मियां मोहम्मद शवाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं। अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं और अलाइज़ रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात की खबरें महज अफजा है। मुलाकात की खबरें किसी की ख्वाहिश हो सकती हैं, हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है, इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त के साथियों को अच्छे वक्त में छोड़ा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत मुमकिन ना थी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर चलने को तैयार हैं। आज़रबाईजान ने $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू करते बोले, ईरान को यकीन आ गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी हमारे मुसलमान भाई हैं। ईरान ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हम इस खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। हम इस खित्ते की तरक्की के ख्वाह हैं। हज़रत शेख अली हजवेरी मज़ार के गुस्ल की तकरीब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। मरीम नवाज़ का कहना था, हज़रत शेख अली हजवेरी ने मोहब्बत, एहतराम, अमन और रवादारी का पैगाम आम किया। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। रश से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाना चाहिए। यौम आशूर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हसास मकामात सील, मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस खेमा सादात पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। दूध और शरबत की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रूट्स पर 3600 एहलकार तैनात। आज़ादारों को 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 1600 CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही। शहर में दफ़ा 144 नाफिस। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद। जुलूस और मजालिस की तयशुदा रास्तों, औकातकार, लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में 9वीं मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। CCPO बिलाल सदीक कमियाना बोले, दफ़ा 144 के नफाज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। मजालिस और जुलूसों के औकात-ए-कार और मुकर्रर रूट्स की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत जदीद आलात से सिक्योरिटी अमूर को यकीनी बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम से मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। PDMA का यौम आशूर पर पंजाब भर में बारिशों का अलर्ट। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश मतवक्को। मानसून बारिशों का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। DG PDMA की अजला को मौसर और बरवक्त इक़दामात की हिदायत। मानसून और हब्स के गठजोड़ ने मौसम को मजीद खराब कर दिया। हवा में 100% नमी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। माहिरीन का कहना था, खुलकर बारिश ना होने से हब्स बढ़ जाता है। एहतियात ना बरतने से सेहत पर मुज़र असरात मरतब हो सकते। एलर्जी और दमा के मरीजों को खास एहतियात करनी चाहिए। हब्स से घबराहट और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं।
LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम 2 ब्लॉक्स में अलॉटियों को कब्जा देने का मामला इल्तवा का शिकार। मरीम नवाज के दौरे इक़्तिदार में भी एवेन्यू 1 के अलॉटी अपना हक लेने से महरूम। वज़ीर आला पंजाब से अलॉटियों को प्लॉटों का कब्जा देने के लिए 2 मरतबा तकरीब का प्लान बनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एवेन्यू 1 का दौरा तो किया मगर प्लॉटों का कब्जा ना दिया। के ब्लॉक और एल ब्लॉक के सैकड़ों अलॉटी अपना हक लेने के लिए हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। पंजाब भर में गैर कानूनी शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बिला लाइसेंस शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रेडार पर। पंजाब भर में 22 मकामात की इंस्पेक्शन। 13 शेर तहवील में लेकर 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में 4 शेर बाज़ेयाब, 4 अफराद गिरफ्तार। 1 अहाता सेल, 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था गैर कानूनी तौर पर शेर रखना जुर्म है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेल उसातिज़ा की पोस्टों पर फीमेल उसातिज़ा की तैनाती का मामला। मुख्तलिफ कॉलेजेस में मेल उसातिज़ा की पोस्टों पर फीमेल उसातिज़ा तैनात हैं। मेल उसातिज़ा की शिकायत पर महकमा हायर एजुकेशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। उसातिज़ा ने मुतल्लिका पोस्टों का डाटा मांग लिया। महकमा हायर एजुकेशन कमेटी ने मेल उसातिज़ा को बुला लिया। LDA ने बैक वक्त लाहौर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की तामीर का आगाज कर दिया। मौजूदा सड़कों पर रवादावा ट्रैफिक में रुकावट के बगैर स्ट्रक्चर प्लान रोड तामीर होंगी। 3 स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर के लिए 4 माह का हद मुकर्रर कर दिया। स्ट्रक्चर प्लान रोड पाइन एवेन्यू एक्सपो सेंटर तक कादिर तो पोस्ट चौक पर काम का आगाज। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ का तबादला। चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर आसिफ को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर फैसल रशीद को वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तैनात कर दिया गया। फैसल रशीद को MS वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इजाफी चार्ज भी दे दिया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जाहिद अख्तर जमान का महकमा दाखिला सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। जलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने मुख्तलिफ अजला के कंट्रोल रूम से वीडियो लिंक पर जलूसों बारे ब्रीफिंग ली। सूबा भर के कंट्रोल रूम्स को मुस्तैद रहने की हिदायत। कहा तमाम मरकजी जलूसों और मजालिस को CCTV कैमरों से मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी सर्वेलेंस जारी। 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से बरामद होने वाले मरकजी जुलूसों के रूट्स की निगरानी जारी। मुख्तलिफ अजला में जुलूस और मजालिस के पेश नज़र सेफ सिटीज की जानिब से 5000 से जायद इजाफी कैमरों की तनसीब की गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वासा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को तमाम वासा एजेंसियां जुलूस के रूट्स पर इजाफी अमला और मशीनरी मौजूद होगा। वाटर सप्लाई का निज़ाम, तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स को फ़ाल रखा जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल ने अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की समर वेकेशन की नौयत, दौरानिया और ज़रूरत ज़ेर बहस आई। इजलास में सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद खान और स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस तारिक महमूद रहमानी की शिरकत। तरबेला के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,64,100 क्यूसिक तक पहुंच गई। पानी का अखराज 2,39,300 क्यूसिक है। मंगला के मुकाम पर दरियाए जहलम में पानी की आमद 24,100 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 70, टमाटर 100, लहसुन 350, अदरक 580, सब्जी मिर्च 160, लीमू और टिंडे 400 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 110, बैंगन 150, करेले 160, गोभी 180, भिंडी 200 रुपए की किलो हो गई। केला दर्जा अव्वल 230, सेब 600, पपीता 500, जामुन 400। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी का गोश्त मजीद 16 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 498 रुपए तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 11
रुपये किलो इजाफा। 3 रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत 69 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 249 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,350 रुपये में दस्तयाब। दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग। स्पेशल फूड सेफ्टी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। 720 बेवरेजेस, वाटर और जूस प्लांट्स पर छापे। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 24 यूनिट बंद। 7,400 लीटर जूस, 1,000 लीटर से जायद पानी, 2 मन से जायद केमिकल एक्सपायर अशिया तल्फ। 216 को 54,19,000 के जुर्माने आयद। डीजी आसिम जावेद का कहना था ममनू एक्सपायर अज्जा की मिलावट तैयार महलूल बरामद करके तल्फ किया गया। मेट्रो बस पर आए रोज लड़ाई झगड़े और चोरी के वाकयात। लाहौर मेट्रो बस में सीसीटीवी निजाम की तनसीब का मंसूबा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी से मॉनिटरिंग करवाने का फैसला कर लिया। सीसीटीवी कैमरे और मुतल्लिका आलात की तनसीब, जांच और इंटेरोगेशन के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की खातून के साथ औबाश की गैर अखलाकी हरकत। निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुलजिम की नाइजीरियन खातून को छेड़ने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। खातून अपने बच्चे के साथ घर आ रही थी कि मुलजिम ने नाजेबा हरकत शुरू कर दी। खातून खौफ का शिकार होकर घर भागी। खातून जैसे ही शोहर को लेकर बाहर आई तो मुलजिम फरार हो गया। सनती मजदूर इत्तेहाद और WFTU के ज़ेर एहतमाम इजलास। मजदूरों को दरपेश मसाइल और सहूलियात के फकदान पर गौर। मजदूर रहनुमाओं का सनती इदारों में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तफ्तीश। इलाज और इजरतों से मुतालिक 6 निकाती मुतालबात पेश कर दिए। महंगाई के तनासुब से मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे और 300 यूनिट्स बिजली का रिलीफ का मुतालबा। मजदूर रहनुमाओं का हुकूमत से तमाम फैसलों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी जारी। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं ब्यूरो में मुकीम बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर बाख्तियार बनाया जा रहा। बच्चे सरकारी और निजी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। 21 बच्चे मेरिट पर ब्यूरो में ही मुलाजमत हासिल कर चुके हैं। 18 साल की उम्र के बाद बाइज्जत रोजगार की फराहमी पॉलिसी का जुजू है। सिविल सर्विसेज अकेडमी कैंपस मॉल रोड में भी पानी की किल्लत। सिविल सर्विसेज अकेडमी में लगा ट्यूबवेल भी इस्तेदाद कार से कम पानी देने लगा। अकेडमी के मॉल रोड कैंपस में पानी की किल्लत की शिकायत बढ़ने लगी। वौसा की जानिब से सिविल सर्विसेज अकेडमी नया ट्यूबवेल नस्ब किया जाएगा। ट्यूबवेल की तनसीब के लिए 3,24,36,000 रुपये का तखमीना लगाया गया। पाकिस्तान कौमी टीम के कोचिंग पैनल में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। कौमी टीम के फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर को ओहदे से हटा दिया गया। दौरा बांग्लादेश के लिए नए फील्डिंग कोच का तकर्रुर। ऑस्ट्रेलियावी शेन मैकडर्मट को कौमी टीम का फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उमर गुल पाकिस्तान शाहीन्स के हेड कोच मुकर्रर। नए कोचेस बांग्लादेश सीरीज के लिए लगाए जाने वाले कैंप का हिस्सा होंगे। और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी बच्चों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बॉयज अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। अंडर 15 यूनिट के फाइनल में नुमान खान ने हमवतन मोहम्मद रयान को हराया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।